नमस्कार मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है क्योंकि मैं एक ऐसे विद्यार्थी का परिचय देने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं जिन्होंने 2014 में परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में बीएससी मैथमेटिक्स के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। और उनकी जो यात्रा है परिष्कार से पढ़कर के आईआईटी होते हुए और जो है इसरो साइंटिस्ट के रूप में नियुक्ति होती है, ऐसे मैं विद्यार्थी महेंद्र यादव से आपका परिचय कराना चाहता हूं। तो महेंद्र यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आप इस कॉलेज के एलुमनाई रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि परिष्कार कॉलेज जिसमें आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, बीएससी मैथमेटिक्स के 3 साल यहां पर गुजारे, तो किस रूप में आपको देखते हैं, यहाँ की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, यहाँ का जो प्रबंधन है, उसको आपकी जो ये यात्रा रही, चूंकि इसरो साइंटिस्ट तक आप पहुंचे हैं, तो उसको में किस रूप में देखते हैं? देखिए, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी और उनको मैं मेंशन भी करना चाहूँगा। पहली तो यहाँ की जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, सभी काफ़ी हम्बल है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। आप किसी भी फैकल्टी के पास जाकर कभी भी मिल सकते हैं। इवन यहाँ तक कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डायरेक्टर के कैबिन भी आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखने को नहीं मिलता है। प्रिंसिपल आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वाइस प्रिंसिपल आपकी सुनना नहीं चाहते हैं, जो कि कॉलेज को काफ़ी गलत डायरेक्शन में लेकर चले जाता है। ये परिष्कार की काफ़ी अच्छी बात है। और सेकंड, एकेडमिक्स की मैं बात करूं, टीचिंग मेथोडोलॉजी की मैं बात करूं, तो परिष्कार कॉलेज में एक्चुअली जिस वक्त मैं 2014 से 17 तक था, तब तक भी बहुत अच्छा था। मैं वो जिक्र करूंगा। अब आज के समय तो न जाने इसको बढ़ाकर कितना अच्छा कर दिया गया होगा। हर एक वीक में प्रेजेंटेशंस होया करती थी हमारी क्लासेज में। हमें बोर्ड पे जाकर वहाँ पे पढ़ाना पड़ता था सभी बच्चों को, एक तरह से प्रेजेंटेशन ही। तो एक्चुअली जब बच्चे 12th के बाद यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो सोशल स्किल्स होती है, कई लोगों की तो मानता हूँ अच्छी हो जाती है, कई लोगों की बहुत बुरी होती है। वो टीचर से इवन क्वेश्चंस पूछने में भी झिझकते हैं। मैं भी कुछ उसी तरह का था, मैं सवाल नहीं पूछ पाता था, बहुत डरता था उस वक्त कि न जाने क्या होगा, वो क्या बोल देंगे या मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन जब ये प्रेजेंटेशन हमने दी, 1 वीक दी, 2 वीक दी, 3 वीक दी, तो ऐसा होता, मतलब बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में बढ़ने लग जाता है। जो सोशल स्किल्स है, जो लोगों से कम्युनिकेट करने, क्योंकि जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम करती है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही लोगों से कांटेक्ट में रहते हो, लोग आपकी बात सुनते हैं, अदरवाइज वो आपको नजरअंदाज कर देता है अगर आप चुप ही रहते हो। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके डेवलप होने में ये जो इंस्टीट्यूशंस की मेथोडोलॉजी है, टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है, जी बिल्कुल, टीचिंग मेथोडोलॉजी के अलावा जो वो बच्चों को चांसेस दे रहे हैं कि आप आइए, पोडियम पर आइए, आप बोलिए, सभी लोगों से कांटेक्ट, आई मीन कम्युनिकेट कीजिए बच्चों से, आप पढ़ा। क्योंकि एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स में मानता हूँ सबसे अच्छी होती है। क्योंकि जो शुरुआत से 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस जैसे जैसे बनता जाता है, तो उससे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने एक टीचर या गुरु की इसके अलावा देश दुनिया में कहीं देखी नहीं है। तो जैसे हम प्रेजेंटेशन देने जाया करते हैं, तो शुरुआत में 1-2 बार तो मुझे भी झिझक हुई। मैं गया, शायद प्रेजेंटेशन कोई मैंने प्लान की थी 20 मिनट तक मैं बोलूंगा, लेकिन 2-3 मिनट 5 मिनट में मैं वापस दौड़ के आ गया। ये हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड प्रेजेंटेशन, ये मुझे काफी इम्प्रूवमेंट अपने कॉन्फिडेंस लेवल में भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफी अच्छे हद तक मुझे लेकर गया है। इसके अलावा मंथली कंपटीशन टेस्ट हुआ करते थे परिष्कार कॉलेज में, करियर को लेकर के बच्चे, आई मीन परिष्कार की एक ही खासियत बात है कि वो बच्चों को सभी स्कोप दिखाया करता है कि आप किस स्कोप में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फिट होता है आप उसमें जाइए। तो आपको कंपटीशन भी दिखाएगा, एसएससी भी दिखाएगा, आरएस या के स्कोप्स भी दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको आईआईटी जेएम या रिसर्च बैकग्राउंड भी आपको दिखाएगा। वहीं से आपका जो पोटेंशियल है वो डेवलप होता है। वो आप एक क्षेत्र को चुनने के लिए आपको आसानी होती है, जिसमें परिष्कार का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ। जी बिल्कुल सर। इससे पहले जब मैं 12th पास की थी, एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरा फर्स्ट बैच था बीएससी का यहाँ पे। तो
60 सीट्स ही थी उस वक्त। मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, मुझे बहुत दुख हुआ था, तो मैंने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अच्छा। लेकिन फिर यहाँ से कॉल आया कि सीटें बढ़ा दी गई है, 120 कर दी गई है, तो मैंने वहाँ से एडमिशन कैंसिल किया। इवन फीस भी रिफंड नहीं हुई थी, फिर यहाँ पे आके एडमिशन लिया। तो मैं मानता हूँ कि बेनिफिशियल रहा, बहुत डिसीजन बहुत अच्छा रहा, आप ये महसूस करते हैं? ये डिसीजन मेरा बहुत अच्छा, मेरे जीवन को बहुत, आज आप देख सकते हैं कहाँ तक लेकर जा चुका है ये मेरा डिसीजन। तो आई वुड से थैंक यू टू द परिष्कार फैमिली। तो महेंद्र, इस समय चूंकि अब आप देख रहे हैं कि प्रवेश का समय चल रहा है, एडमिशंस का समय चल रहा है, बच्चों में बहुत ग्रामीण क्षेत्र के, चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, मतलब कि बच्चे कैसे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सिलेक्शन करें, और आपकी जो मदद है वो किसने की, कैसे आप इस इंस्टीट्यूशन तक, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस तक पहुंच पाए? देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में एक गुरु की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर उसको गुरु बहुत अच्छा मिल जाता है तो वो विद्यार्थी डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा। यही मेरे केस में हुआ था। अब मैं बात करूँ अगर ग्रामीण लोगों की, जहाँ पर अवेयरनेस काफ़ी कम होती है, तो मैं मानता हूँ ये वाला इंटरव्यू आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सभी देखिएगा, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि 12th के बाद या ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आपके पास रास्ते बहुत सारे होते हैं, बस आप लोगों को पता नहीं होता। परिष्कार में आप आएंगे, आपको पता चलेगा कि एक रास्ता नहीं, दो भी नहीं, काफ़ी रास्ते। आप किसी फील्ड में जाओ, आप बीकॉम में जाओ, बीए में जाओ या बीएससी में जाओ, काफ़ी सारे रास्ते हैं आपके पास, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। चुनना आपको। अब तो ऑटोनोमस हो गया है। अब तो परिष्कार ऑटोनोमस हो चुका है। ऑटोनोमस के फायदे भी, आप तो आईआईटी से पढ़े हुए। हाँ, जब मैं था यहाँ पे तब तक ऑटोनोमस नहीं था। सर ने मुझे बताया ऑटोनोमस होने के बाद जो यहाँ का एकेडमिक फील्ड, एकेडमिक बैकग्राउंड, फ्रीडम है, जो टोटल सिस्टम है जो यहाँ का, वो एक तरह से, क्योंकि मैं आईआईटी से, मुझे पता वहाँ पे एजुकेशन फील्ड कैसा होता है, तो ठीक उसी तरह से कर दिया गया। सेमेस्टर शुरू कर दिए गए हैं, क्रेडिट सिस्टम शुरू कर दिया गया, आई थिंक ग्रेडिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एक्टिविटीज भी शुरू कर दी गई है। और यहाँ के डायरेक्टर हैं तो वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ में एक लीडिंग रोल में एजुकेशनिस्ट के रूप में उनकी जो दृष्टि है वो संस्थान को और नई दिशा देने के लिए हमेशा। प्रकाश जी की खासियत बात है, वो आज के आने वाले 10 साल का हमेशा सोच कर चलते हैं, बहुत आगे का सोच कर चलते हैं बच्चों के हिसाब से भी। अब मित्रों, चूंकि हमें ये तो गर्व है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस महेंद्र यादव को हमने परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में जो है तैयार किया, और आज जो इसकी यात्रा है वो इसरो साइंटिस्ट तक होती है, तो ये जो डिसीजन लेने में इनके पिताश्री भी यहाँ पर हैं, राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राजकुमार जी, आपने चूंकि अपने रत्न को परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस को दिया एक ग्रेजुएशन करने के लिए, अब आपकी उम्मीदें थी, तो उस उम्मीदों के रूप में आप किस रूप में देखते हैं, आप एक पेरेंट्स के रूप में, चूंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एडमिशन के लिए समय जो है वहां की स्थिति में है कि किस इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन कराएं, तो आपकी आशाओं के अनुरूप महेंद्र को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सर, महेंद्र को लेकर हम शुरू से ही थोड़ा कॉन्फिडेंस में था। ये पहले से स्टार्टिंग में स्कूल में बहुत अच्छा था पढ़ने में, तो उस टाइम हम, जैसे हमारे बच्चे, पहले वाले बच्चे 2-3 बच्चे थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, तो इसका भी इच्छा थी इंजीनियरिंग करने की, लेकिन मेरे को सारे बच्चे इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, तो इनको बीएससी में एडमिशन दिलवाया। तो उस टाइम सर्च ही कर रहे थे कॉलेज, तो उस टाइम हमें सबसे अच्छा परिष्कार ही लगा। जी, क्या अच्छा ही लगी यहाँ की? क्योंकि हमने देखे थे, एक तो करियर के बारे में सबसे ज्यादा सोचता। हमने कई जगह से ट्राई किया था, कई कॉलेज देखी थी, सुबोध में भी गए थे, महाराजा कॉलेज में भी गए थे, यहाँ पे भी ट्राई किया था, लेकिन सबसे बेस्ट जो लगा मेरे को ये कॉलेज लगा, इसलिए फिर हमने यहाँ पे एडमिशन करवाया कि यहाँ के करियर के साथ में काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो मोटिवेशन बहुत मिलता है उससे बच्चों को, नए लोगों डिसिप्लिन को लेकर रहता, डिसिप्लिन का भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम इसी कॉलेज को चॉइस पहले रखी थी। लेकिन उस टाइम उसमें सीटें कम होने की वजह से शायद एडमिशन नहीं होता, लेकिन वे सीटें बढ़ी तो उसका एडमिशन हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में आप सब लोगों से मिला, गुरुओं से मिला, तो उस टाइम बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो उसके बाद यहाँ एडमिशन करवाया, तो इसने फिर मोटिवेशन मिला, इसी को यहीं से पता पड़ा जैम भी कोई होता है, नहीं पहले नहीं पता था मैं जैम क्या होता है, यहीं किसी कॉलेज की देन है, इनको टीचर्स ने बताया इनको, आप जैन तो एमएससी करोगे तो आईआईटी में नंबर आ सकता है, तो इसने साथ साथ में तैयारी भी की यहाँ पे, तो उस चक्कर में इसका आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया।
फिर सिलेक्शन हो गया तो वहाँ फिर एक बार यहाँ एक बार आप भी गया था मिलने जी, के लिए। जी, तो यहाँ का एलुमिनस है, यहाँ तो हमेशा स्वागत। हाँ, तो ये खासियत बात, परिष्कार के लिए आपके द्वार हमेशा खुले हैं। आप जैसे पास आउट भी हो गए तो भी आप आइए, बिल्कुल आइए, आपके लिए हमेशा द्वार खुले पड़े हैं यहाँ के। चलिए, थैंक यू आप दोनों का कि आपने समय दिया और Thank you, इस sir. तरह से जो हमें अप्रिशिएट किया। धन्यवाद। धन्यवाद।